अनेक अनेक वर्ण हैं इनके। लेकिन अगर कलयुग के बीच में आपको भगवान का पूजन करना है घर के मंदिर में, घर में, तो मिट्टी का शिवलिंग जो है उसे कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। क्या कहते हैं? पार्थिव शिवलिंग। उसका पूजन करना बहुत ज्यादा फल देता है। कलयुग के बीच में कहीं जाने की जरूरत नहीं है मिट्टी की शिवलिंग का, और खासकर श्रावण महीने में तो जरूर करना चाहिए। बोलिए हर हर। तो राजा चंद्रसेन महाराज आवश्यकता नदी के किनारे हर पक्ष में जाकर के पूजन करते थे। अब एक दिन महाराज शिवगण प्रकट हो गए, भोलेनाथ ने भेज दिए कि जाओ पूछो राजा क्या चाहता है। तो शिव के भक्तों शिवगणों ने आकर के पूछा। तो राजा ने कहा कि देखिए मैं चाहता हूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। क्या बन जाऊं? तो उन गणों ने एक समयंतक नाम की मणि निकाल करके दे दी। कौन सी मणि? बोलो समयंतक नाम की मणि। बोलो समयंतक। समयंतक नाम की मणि दे दी कि जब इस मणि को आप गले में धारण करेंगे और जिस राजा से आप युद्ध करेंगे उसकी हार हो जाएगी और आपकी उसी में बोलो जीत हो जाएगी। अब महाराज वो चंद्रसेन नाम के राजा बड़े प्रसन्न हुए। उस समयंतक मणि को धारण करते हुए उज्जैन नगरी में अपने महल में आ गए। धीरे धीरे महाराज जिस राजा से युद्ध करते वो राजा हार जाता और वो चंद्रसेन जीत जाते। और इस तरह धीरे धीरे शिव की पूजा ने क्या बना लिया? उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इतनी महानी पूजा है। बोले हर 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 हर। तो महाराज इसी तरह मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको पता न हो तो पंडित जी से आद्रा नक्षत्र का पता भी कर लेना। किस नक्षत्र का? बोलो लिखो, कागज पेंसिल लाए हैं तो आद्रा नक्षत्र। क्योंकि पंडित जी जानते हैं जो आपके फूल पंडित होते हैं, ब्रह्मदेव होते हैं, और अधिकतर भक्त कुछ ऐसे भी होंगे बीच में जो जंत्री देखने का, पंचांग देखने का ज्ञान रखते हैं। तो आधा नक्षत्र जरूर आना चाहिए बीच में। आधा नक्षत्र स्थायी नक्षत्र है हमारे शास्त्र में। कितने नक्षत्र हैं? बोलो 27। ये 12 बारी आते हैं। तो आधा नक्षत्र से आप इस व्रत को और चतुर्दशी और त्रयोदशी की मिलित रूप में तिथि पर जाए उससे आप शुरू कर सकते हैं। और लिखा है शिव पुराण में जो लगातार 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? बोलो 5 वर्ष तक। मुहूर्त मैंने बता दिया। आधा नक्षत्र का पता कर लेना, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का पता कर लेना, और उस दिन से सायंकाल का समय मैंने बताया, सायंकाल के समय से शुरू करना। 5 वर्ष तक लगातार 2 पखों में आप शिव का पूजन करते हैं तो आने वाले 5 वर्ष के अंदर ही आपके मन की सभी इच्छाएं भोलेनाथ पूरी न कर दें तो मुझे पूछना। बोलिए हर 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 हर। इतना ही महान पूजन है। क्योंकि कथा की बीच से निकाल करके एक बात दे रहा हूं कि चंद्रसेन ने शुरू किया और महाराज सब राजा हार गए और भगवान ने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बोलो बना दिया। ये शिवलिंग की पूजन का फल है। तो शिव के भक्तों अब एक दिन की बात है कि एक ग्वालवाले ने चंद्रसेन को देख लिया पूजा करते हुए क्षिप्रा नदी के किनारे। उस ग्वाल वाले का नाम था बोलो सीकर। क्या नाम था? बोलो सीकर। बोलो सभी सीकर। सीकर। वो ग्वाल वाला बहुत गरीब घर का था। वो भी महाराज गौओं को चराता था और बैलों को चराता था। बचपन से ही उसके पिता का देहांत हो गया था। अब माता का साथ महाराज, माता गरीब घर की माता राजवीर घर घर में चूल्हा चौका करती जाकर के महाराज काम करती, तब जाकर के उस बेटे का पालन पोषण करती। बहुत गरीबी थी घर में। अब सायंकाल के समय में गौओं को लेकर के जैसे ग्वाल वाले वो बच्चे घर जा रहे थे तो शिव के भक्तों उस सीकर ने चंद्रसेन को पूजा करते हुए देख लिया। और बच्चों का स्वभाव होता है कि बच्चे जो हैं वो मिठाई से, मिष्ठान से, फल से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे देखा कि आज सीकर के मन में लालच आ गया
कि राजा अब पूजा करेगा, पूजा करने के बाद मुझे मिष्ठान देगा, फल देगा, प्रसाद देगा। तो वो शीघ्र वहीं बैठ गया और बाकी ग्वाल वाले कह रहे चलो घर चलो, अंधेरा हो रहा है, जल्दी करो। तो आज शीघ्र का मन बदल गया। कहते हैं ना, संगत को देख करके रंगत बोलो बदलती है। आप अच्छे आदमी का संग करो, अच्छे आदमी का आप महाराज विचार कहें करो, वो आपको अवश्य ही अच्छा बनाएगा। आप महाराज बुरे आदमी की संगत करेंगे, एक शराबी की संगत करेंगे, एक मांस खाने वाले की संगत करेंगे, तो महाराज एक ना एक दिन चाहे समय लग जाए, लेकिन आपको भी वैसा बना करके ही छोड़िए। और जैसे आप यहाँ पर इस दरबार में जुड़े हैं, गुरुओं से जुड़े हैं, गुरुओं का कहना मानते हैं, नामदान को आप जाप करते हैं, तो आपको महाराज एक दिन गुरु भव से पार जरूर लगा देंगे। शिव के संग का बहुत असर होता है। अब जैसे चंद्रसेन की पूजा समाप्त हुई, ग्वाल वाले ने पूछा कि राजन आप क्या कर रहे थे, बच्चा तो है अभी वो। तो महाराज राजा ने कह दिया कि मैं ऐसे ऐसे हर पक्ष में भगवान का शिवलिंग बना करके यहाँ पर इस नदी के किनारे पूजन करता हूँ। ग्वाल वाले ने पूछा कि इस पूजन को करने से क्या मिलता है? तो चंद्रसेन ने कहा कि देख, इस पूजन को करने से बहुत कुछ मिलता है। जो भी इच्छा इंसान रखता है वही होती है। आज मैं एक चक्रवर्ती सम्राट बना तो इस पूजन के कारण ही बना। ग्वाल वाले ने पूछा राजन आप भूल गया प्रसाद लेना, कि महाराज ये बताएं कि क्या इस पूजन को कोई राजा ही कर सकता है? तो चंद्रसेन ने कहा नहीं बेटा, इस पूजन को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, अमीर कर सकता है, गरीब कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, माता बहनें सब कर सकती हैं। कोई भी इसमें मनाही नहीं है। जिसका मन चाहे वो बोलो मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन कर सकता है। ग्वाल वाले ने पूछा कि मेरे पास इस समय तो कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए। आपने तो फल चढ़ाए, मिष्ठान चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया। मैं तो गरीब घर का हूँ, मेरे पिताजी 7 रुपए के चले गए हैं। मेरी माता है घर घर में चूल्हा चौका करती है, झाड़ू पोछा लगा के तब जाकर के मेरा पालन पोषण करती है। तो क्या मैं इस पूजन को कर सकता हूँ? चंद्रसेन ने देखो कितनी अच्छी बात कही, बेटा जरूर कर सकता है। तू ऐसा करना, तेरे पास इस समय अगर कुछ भी नहीं है तो मेरे चढ़ाए हुए बेल पत्तों को क्षिप्रा नदी के जल से साफ करते हुए बार बार चढ़ाते रहना। आगे कथा पहले तो ढूंढ करके जो मैंने कल कहा था आपसे कि अगर आपके पास बेल पत्ता नहीं है तो पहले का चढ़ा हुआ पत्ता भी हम विष्णु रूपी जल में साफ करके चढ़ा सकते हैं। तो कहा कि आप उस बेल पत्ते का प्रयोग कर लो और इस मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर जो मैंने अभी पूजन किया है इसके ऊपर आप केवल जल चढ़ाना, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है तो चिंता मत करो। बस जल का लोटा भर के लेना, पात्र भर के लेना और